जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि आपका केमिस्ट्री का क्लास नंबर 5 है, ठीक है, यानी 4 है। तो दोस्तों इसमें करेंगे कि आपका इंडियन जो कि आपका थ्योरी प्लस कंसेप्ट जो भी आपका केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है उसमें दोस्तों देखेंगे कि आप पिछले वाले वीडियो में देखे थे कि अगर ये सारे जितने भी सॉल्यूशन किए थे, ठीक है, वो कितने ग्राम डालने पर कितने आपका मात्रा में बनेगा, वो सारे चीज़ बात किए थे, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान और आपका एटॉमिक मास और फिर आपका ऑफ बाउ सिद्धांत ये क्या है, ये सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ आप अच्छे से देखिएगा और बिना स्किप करके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन बताते हैं थ्योरी प्लस कंसेप्ट का वो सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेवी एमआर हो चाहे फिर एसएसआर, ठीक है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे द्रव्यमान संख्या, ठीक है, यानी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, यानी एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, तो आप अच्छे से एक साइड से देखिएगा, ठीक है, और बिना स्किप करके देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एटॉमिक मास, यानी दोस्तों परमाणु द्रव्यमान किसको कहते हैं, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को दोस्तों क्या कहते हैं, परमाणु का उस परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। जैसे में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ए जो कि आपका होता है, ए जो कि आपका एटॉमिक नंबर होता है, और इसमें दोस्तों जो कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला हुआ रहता है, तो यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों यहाँ पे जो है परमाणु द्रव्यमान, और ये पिछले वाले वीडियो में बताए थे दोस्तों जो जेड डिनोट करता है किस चीज का और एन क्या डिनोट करता है, ये सारे डिस्कस हम पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं। जो भी बच्चे नहीं देखें वो जाके देख लीजिएगा। और पीछे वाले वीडियो में बताए थे दोस्तों कि यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला आता है वो यहाँ पे ये फॉर्मूला आता है A-Z, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऑफ बाउ सिद्धांत यानी ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। यहाँ पे जो दिखाया गया दोस्तों यह एक जर्मन शब्द है, ठीक है। ऑफ बाउ जो है यह एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों निर्माण करना होता है, ठीक है। ऑफ बाउ का मतलब होता है किसी चीज को निर्माण करना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना, यह ऑफ बाउ कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं, ठीक है। इसके बाद उसे अधिक और इसी क्रम में भरते चले जाते हैं, यही भरना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो बता दें जो कि आपका अफबाऊ का सिद्धांत है यानी अफबाऊ प्रिंसिपल है, वो बोलता है कि यह अफबाऊ जो है एक प्रकार का जो है किसी चीज को निर्माण करना, ये क्या कहलाता है, अफबाऊ कहलाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का सबसे पहले जो है सबसे कम ऊर्जा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले कक्षक में भरेगा, फिर आपका जो अधिक होगा बढ़ते चल जाएगा, ठीक है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपका जो है बढ़ते क्रम में ये करेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विनाश, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये सारी चीज आप देख सकते हैं। एंड यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे जो दिखाया गया है अभी जिससे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि आपका एक एस यानी 1s से स्टार्ट हो गया दोस्तों आपका 2s, फिर आपका 2p 3p यानी 3s 3p 4s 3d, इस टाइप से दोस्तों आपको बढ़ते क्रम में आपको चल जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये कैसे जाएगा दोस्तों हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया जो कि इजी लेवल में आप देख सकते हैं ऊर्जा के बढ़ते क्रम में दोस्तों जो है इलेक्ट्रॉन का बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं बढ़ते क्रम में लिखा गया जो कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d एंड 4s 4p एंड 5s, ठीक है। दोस्तों दो जो है वो सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, ठीक है। दूसरा जो है दोस्तों जो सब ऑर्बिट जिसको दोस्तों सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 1s होती है, ठीक है। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 1s होती है, ठीक है, जिसको हम लोग दोस्तों सब ऑर्बिट कहते हैं। यह दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जबकि आपका 1s ऑर्बिट होता है, ठीक है, सब ऑर्बिट। एंड दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल जैसे में आप सोडियम ले लेते हैं। सोडियम को दोस्तों एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका अगर निकालना चाहे तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो कि आपका सोडियम का है इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 11 है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s 2 या फिर आपका
2s2 या 3p6 या 2p6 या आपका 3s1। तो दोस्तों ये आपका जो है कक्षक आप देख सकते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 10 हो गया और फिर आपका 1 11। तो सोडियम का 11 होता है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। ठीक है, आप बात करें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कोर का, तो इलेक्ट्रॉनिक कोर का जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या होता है वो 10 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनिक की संख्या की बात करें तो यह 1 होता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे सोडियम प्लस की बात करें, तो सोडियम प्लस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम 1 प्लस है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप देख सकते हैं 1s2 2 और 2s2 या फिर आपका 3p6 या 2p6 या आपका 3s1, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम Na+ का है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ आपको समझ आ रही है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो इसमें 8 हो जाएगा और यहाँ से कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास नंबर 35 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 या आपका 3p6। ठीक है, जो कि आपका क्लोरीन का हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करें तो यहाँ 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 12 और 6 18 होता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ आ रही है। दोस्तों यहाँ से अगर बात कर लेते हैं इसी प्रकार में कि निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के समान होता है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ आ रही है। दोस्तों सेम प्रोसेस इसी प्रकार की सारी चीज को जैसे मैं आपको अफबाउ प्रिंसिपल के पास जैसे हम लोग जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्रोमियम का देखेंगे। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर इस टाइप से करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका सही हो जाएगा। और इसका एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आपका आर्गन के समान होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसी प्रकार कॉपर का देखेंगे, यहाँ पे कॉपर का किस टिप से यहाँ पे दिखाया गया दोस्तों, जो कि आपका कॉपर जो आता है वो 29 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इस टाइप से किया जाए तो ये रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं दोस्तों यहाँ पे इस टाइप से अगर कर दिया जाए जो कि आपका सही है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 4s2 की जगह दोस्तों 4s1 पहले आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3d10 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों आर्गन आपका 18 आता है, तो 18 को हम लोग आर्गन लिख सकते हैं और 4s1 और 3d10 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपका हो जाएगा। सेम प्रोसेस दोस्तों आपका इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका सोना का है यानी गोल्ड का है। ठीक है, जो कि आपका 29 आपका एटॉमिक नंबर आता है। एंड यहाँ से बात करें इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये सही हो जाएगा अगर इस टाइप से करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चार्ट हम जो बताए थे उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा तो आपका सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। ठीक है, उसके बाद चांदी का यहाँ पे देखेंगे, ये चांदी का देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 47 जो कि आपका सिल्वर है, चांदी है। तो इस टाइप से अगर करेंगे दोस्तों तो ये आपका गलत हो जाएगा, लेकिन इस टाइप से अगर अच्छे से कीजिएगा तो सही होगा। उसी प्रकार दोस्तों ये सब कल के वीडियो में बताएंगे दोस्तों आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी ये 1s2 कैसे आया, 2s2 कैसे आया, 2p6 कैसे आया, ये सारी चीजें दोस्तों कल के वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, एंड दोस्तों आगे टॉपिक जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, या फिर बाह्यतम कक्षा के अंदर वाली जो कक्षाएं उपस्थित होती है उसी को इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को हम लोग कोर कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सोडियम 11 होता है जो कि आपका एटॉमिक नंबर 11 और यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो आपका 23 होता है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यह 10 हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये हो जाएगा। दोस्तों बताने वाले हैं दोस्तों पूरे डिटेल से, आप तो ये सारी चीज इसी प्रकार देख लीजिएगा। ठीक है, कि किसका कितना कितना होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है 1 से लेकर 8 तक होती है। ठीक है, वहीं दोस्तों हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अकेली गैसों को बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी तो बाह्यतम कक्षा में यानी तो अकेली गैसों को छोड़कर दोस्तों यहाँ पे यानी हीलियम को छोड़कर या अन्य सभी अकेली गैसों के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, जैसे मैं दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से आपका जो है कक्षक बना होता है। ठीक है, इस टाइप से आपका 4 कक्षक बना होता है KLMNO। ठीक है,
के में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपका 2, फिर 6, फिर 8 8, 2 2 8 8 8, इस टाइप से होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज आपको समझ आ रही है। दोस्तों यहाँ से अगर बात करें, अगर दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए, ये सारी थ्योरी का क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सबका दोस्तों अच्छे से नोट्स आपको कहाँ पे दिया जाएगा, टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। असंयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होता है। यही कारण है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की भाग लेता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट जो है, हाइड्रोजन हीलियम को इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता यानी वैलेंसी निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, चलिए तो केस की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट केस है। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजकता संयोजी जो होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे संयोजकता का जो फॉर्मूला होता है वो संयोजकता बराबर होता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, केस 2 की बात करें तो यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी संयोजकता निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जिससे संयोजकता बराबर होता है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इस टाइप से आप जो है संयोजकता निकाल सकती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें सोडियम का, तो सोडियम जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका Na जो कि Na हो जाएगा। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, जो कि आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसे संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 1 होगी। संयोजकता की बात करें तो संयोजकता भी इसका 1 होगा, और यह एक प्रकार का दोस्तों यहाँ पे अस्थायी नहीं होता है। ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों यहाँ केमिस्ट्री का थ्योरी प्लस कंसेप्ट का क्लास चल रहा है। अगर जो भी बच्चे ये क्वेश्चन अच्छे से ये आप थ्योरी प्लस कंसेप्ट का क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे जो है वीडियो खत्म होती ही जो भी आपका पढ़ाया जाता है वो सारा चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाता है डायरेक्ट आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।